वंश की कथाओं की ओर लेके चल रहे हैं। नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मरीचि। मरीचि महाराज की जो पत्नी है उनका नाम है कला। और इसी वंश में वैवस्वत मनु हुए, फिर इसी वंश में सूर्य हुए। इसीलिए हम लोग इसे सूर्य वंश कहते हैं। बड़ा ही पावन और पवित्र वंश है सूर्य वंश। इसी सूर्य वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा होते हैं। त्रिवंदन, त्रिशंकु और फिर इनके पुत्र महाराज हरिश्चंद्र। महाराज हरिश्चंद्र ने बहुत सी मुसीबतों को सहन किया। एक वचन पर, एक बात पर पुत्र और पत्नी को काशी में ले जाकर बेच दिया, लेकिन अपने मुख से मुड़े नहीं। पहले के जो लोग होते थे वचन के बड़े धनी होते थे। एक बार अगर वचन दे दिया तो फिर वो मुकरते नहीं थे। आजकल हम लोग सुबह को कुछ कहते हैं, दोपहर में कुछ कहते हैं, फिर शाम को कुछ कहते हैं, क्योंकि हम लोग वचन के धनी नहीं हैं। एक निर्धन व्यक्ति, उसकी जवान बेटी विवाह की योग्य हो गई। पत्नी से कहा, देवी कन्या के पीले हाथ करने हैं, घर में धन की कोई जगह नहीं है, धन है ही नहीं, शादी की कोई सामग्री नहीं है, क्या करना चाहिए? धर्मपत्नी बोली, अपने जो सेठ जी है ना, बहुत धनाढ्य है, उनके पास चले जाओ, उनसे कुछ कर्ज ले लो, बेटी के पीले हाथ कर दो। गरीब आदमी बोला, देवी सेठ पैसा तब देते हैं जब बदले में कुछ न कुछ रख लेते हैं, और यहाँ तो रखने के लिए भी कुछ नहीं है, क्या दे के आएंगे? अरे आप तो वचन के धनी हो, सेठ जी से कह देना, वो मान जाएंगे। आप तो वचन के धनी हो, हमेशा बात कह देते उसे निभाते हो, जाओ। श्रीमान अवधेश जो ग्राम राजपुर से पधारे हैं, 100 रुपये सम्मानित कर रहे हैं। 100 रुपये आनंद कुमार और नन्हे, 100 रुपये नितिन यादव, यानी दोनों भाई पुत्र उदयवीर सिंह, उनकी तरफ से आए। भगवान से कामना करता हूँ समाज का सम्मान जारी रखें। आप तो वचन के बड़े धनी हो, एक बार चले जाओ। वो गए और सेठ जी से बोले, मुझे 1 लाख रुपया कर्जा में चाहिए। सेठ जी बोले, रखोगे क्या? उस भले आदमी ने कहा, सेठ जी मेरे पास रखने को सोने की चांदी की कोई सामग्री नहीं है, कोई आभूषण नहीं है। रखने की अगर बात करते तो मैं अपना मौज का एक बाल रख के जा रहा हूं, फलानी तारीख को तुम्हारा सूद सहित पैसा वापस कर देंगे। सेठ ने एक क्षण भी नहीं लगाया, नौकर से कहा कि 1 लाख रुपए दे दो। 1 लाख रुपया लेकर आया, अपनी बेटी की शादी कर दी, पीले हाथ कर दिए, बेटी को विदा कर दिया। बगल में रहता था पड़ोसी, पड़ोसी बड़ा चक्कर में पड़ गया। अभी तक दाने दाने को भटकता था, 1 पैसा पास नहीं था, इतनी जल्दी बेटी की शादी कर दी, कैसे कर दी? और जैसा पड़ोसी वैसी पड़ोसी। पड़ोसी बोली, मैंने सुना है सेठ जी पे से 1 लाख रुपए कर्ज लेके आया और गिरवी में कुछ नहीं रखा, एक मौज का बाल रख के आया, मैंने जान लिया।
पड़ोसी बोला सेठ बड़ा दयालु हो गया, मोच के बाल पर पैसा देता है तो मैं भी ले आऊंगा। अब वो गया, सेठ जी मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। सेठ बोले क्या रखोगे? बोले ऐसा मेरा पड़ोसी मोच का एक बाल रख के गया, मैं अपनी आधी मोच रख के जा रहा हूं। आधी मोच पैसा वापस कर देंगे। सेठ जी बोले तुम्हारे लिए पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने अपने मोच के बाल की कीमत नहीं समझी, तुमने अपनी जवान की कीमत नहीं समझी। वैल्यू उसी की होती है जो अपनी जवान की वैल्यू समझता है। एक बार अगर वचन दे दिया तो दे दिया, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और उसी वचन के चक्कर में महाराज हरिश्चंद्र काशी की गलियों में बिक गए, मगर उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। कुछ लोग कहते हैं दान करने में भी तभी अच्छा लगता है जब पहले से हो। दान भी नहीं करते जिनके पास कुछ हो, है नहीं तो कहां से दान करेगा? क्यों जी, शराबियों के पास पैसा होता है? जो शराब पीते उनके पास क्या जेब भरी होती है? नहीं, उन्हें मालूम है कि शाम को हम इंतजाम कहीं से करें लेकिन पिएंगे। ऐसे ही जो दानी होते हैं, जो सतवादी होते हैं, वो कुछ भी करेंगे मगर दान करेंगे। हरिश्चंद्र काशी में भी सब लोग जानते कथा। हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितास और रोहितास के पुत्र हरित हुए, इसी वंश में चंप हुए, फिर चंप के वंश में आगे चलकर महाराज सगर हुए, जिन सगर की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम असमंजस है, दूसरे से एक मांस का पिंड पैदा हुआ, जमीन से पटक दिया, 60,000 टुकड़े हो गए। महाराज सगर ने 100वां अश्वमेध यज्ञ किया और उस यज्ञ के लिए एक अश्व छोड़ दिया दिग्विजय के लिए। 100वां अश्वमेध यज्ञ देखा तो इंद्र घबरा गया, क्योंकि इंद्र के सिंहासन के बोल्ट ढीले रहते हैं। जब भी कोई तपस्या करता है, दान करता है, भक्ति करता है, तो इसका सिंहासन पहले हिलने लग जाता है। 100 रुपए श्रीमान रण सिंह, ये जिवरी के रहने वाले उनकी तरफ से आए। सगर ने अपने 60,000 बच्चों से कहा जाओ देखो वो अश्व कहां है। इंद्र ने उस घोड़ा को ले जाकर के कपिल मुनि के आसन पर बांध दिया और ये 60,000 उद्दंड बच्चे गए। कपिल मुनि को अपना दुश्मन समझा, चोर समझा, सब मारने के लिए दौड़े। कपिल भगवान की आंख खुल गई, आंख से ज्वालामुखी निकली, वो 60,000 जलकर राख हो गई। अब इन 60,000 की मुक्ति कैसे हो? क्योंकि संत की क्रोध अग्नि से जो जलते हैं उनका मोक्ष नहीं होता, मुक्ति नहीं होती, ऐसा लिखा है। हम जीवन में ये प्रयास करें कि हमें संतों का आशीर्वाद मिले, भूल करके भी किसी संत का अपमान हमसे ना हो जाए। किसी ने कह दिया अगर इनके ऊपर वही जल लाकर छोड़ दिया जाए, वो जल जो जल ब्रह्मा जी ने भगवान वामन का चरण धो करके रखा है, अगर वो जल लाकर छोड़ दिया जाएगा तो इनका उद्धार हो जाएगा। सगर ने तपस्या की, शरीर जीर्ण हो गया, गंगा मां को प्रसन्न नहीं कर पाए। फिर उनके पुत्र असमंजस हुए, उन्होंने तपस्या की, गंगा मैया नहीं आई। असमंजस के पुत्र दिलीप हुए, दिलीप ने तपस्या की, फिर भी गंगा जी को प्रसन्न नहीं कर पाए। दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए और भागीरथ ने जब तपस्या की तो गंगा मां प्रसन्न हुई, मैं आऊंगी लेकिन हमारे बेटे को सहन कौन करेगा? मैं जब आऊंगी स्वर्ग से नीचे गिरूंगी, पृथ्वी को फाड़ करके रसातल में चली जाऊंगी, मेरे बेटे को सहन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। भगवान शंकर बोले देवी जी तुम्हें तो हम अपनी जटाओं में धारण करेंगे। वही वैकुंठ से माता गंगा गिरी, पहले शिव की जटाओं में आई और शिव की जटाओं में से सप्तऋषि मंडल पर गिरी और सप्तऋषि मंडल से ध्रुवलोक पर गिरी और ध्रुवलोक से फिर हिमालय पर्वत से होकर मृत्युलोक के लिए कल कल करती हुई आ गई।
गंगा माँ पीछे पीछे भागीरथ आगे आगे और जिधर से जा रही थी वहां बीच में एक महात्मा जी थे, नाम था जैन मुनि। ये राजऋषि महात्मा, सोन की कुटिया बुटिया थी उधर, गंगा जी कल कल करती हुई आई, कुटिया कुटिया सब बहाने थे। महात्मा को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने लगाई अंजलि और सारी गंगा जी को पी गई। भागीरथ ने पीछे मुड़ के देखा तो माता है ही नहीं। अरे मेरी माता कहां गई? बाबा बोले मुझे प्यास लगी थी, मैं पी गया। अरे ये तुमने क्या कह दिया? ये गंगा मैया तुम्हें अपने पूर्वजों का उद्धार के लिए लेके आए हैं। तो कहते हैं उन्हीं जैन मुनि ने गंगा जी को फिर कान में से निकाल दिया और उन जैन मुनि ने गंगा जी का पान कर लिया था, इसलिए उनका नाम हो गया जाह्नवी। भगवती, जाह्नवी, बहुत सारे नाम है मां के। और वो गंगा मैया का जल ले जाकर सगर के 60,000 पर छोड़ा और वो सब मुक्त हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए। आज भी अगर कोई सच्चे मन से गंगा मैया में डुबकी लगावे तो गंगा मैया उनके सारे पापों से उसे मुक्त कर देते हैं, लेकिन सच्चाई होनी चाहिए। हम लोग गंगा नहाने कब जाते हैं? जब देख लेते हैं अंदर ही अंदर कि हमने 10-5 पाप कर लिए, अब चलो गंगा जी में धोया हैं। एक अम्मा रहे, 4 भैंसियां थी, 4 भैंसियों का 10 लीटर दूध एक छाप में, ज्यादा बढ़िया नहीं थे। और 10 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिलाना, 20 लीटर बनाकर दूधिया को बेचे। और दूधिया पैसे जो पैसा ले ले उनमें से ईमानदारी का आधा पैसा निकाल कर पति को दे दे और आधा पैसा अपने पास रखे। दशहरा आने वाला था, अपने पति से बोली सुनो 20,000 मैंने जोड़ लिए हैं, 20,000 तुम अपने पास से दो और हम 40,000 रुपए में 1 तोलो सोने के 2 झाले बनवा लें। झाले। पति बोले अब तो शर्म करो, उम्र बहुत हो गई है, झाले पहनने की उम्र है? अजी क्या बूढ़ी दिख रही हूँ? क्या करिए मुझ में? सब लोग गंगा नहाने जाएंगे, हम भी जाएंगे, झाले होने चाहिए। 40,000 रुपए का 1 तोला सोना खरीदा, 2 झाले बनवाए, खुशी खुशी दशहरा नहाने के लिए गई। और जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाई, एक ही डुबकी लगा पाई कि एक तरफ को झालो तो गंगा जी में ही चला गया। अब रोती हुई आई, पति ने पूछा क्या हुआ? अरे सब लोग कहते हैं गंगा मैया बड़ी अच्छी है, पापों को धोती है, पाप के लिए छेनी से पहनी है, लेकिन कि गंगा मैया को आज के बाद कभी नहाने नहीं जाऊंगी। बोले क्यों? बोले हमारा तो एक चलोगो। पति बोलो अरे पगली, तेरो ईमानदारी को वो तो आगे में परो है, जो पानी को तो वही तो पानी में गया है। तो जो सच्चाई रखता है, एक बार अगर पाप हो जाए, गलती से पाप, गंगा जी में डुबकी लगाओ और फिर ये कहो माँ आज के बाद हम कभी पाप नहीं करेंगे, तो वो तुम्हें पाप से मुक्त कर देती है। आप एक लाइन से गंगा मैया को याद करते, फिर आगे सूर्यवंश जिसमें भगवान श्री राम आए।